हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्ना क्यूरस क्लासेस। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी की क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट के यूनिट 1 के पोएम 2 को फायर एंड आइस। इसे हम लोग जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स और स्टांजा वाइज क्वेश्चन आंसर्स दोनों को देखेंगे। यदि आपने पोएम नहीं पढ़ा है तो थोड़ी बहुत पोएम की नॉलेज जो है आपको क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। थिंकिंग अबाउट द पोएम, क्वेश्चन नंबर 1। There are many ideas about how the world will end। अर्थात ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिससे ये पता चलता है कि दुनिया का अंत कैसे होगा। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? क्या आपको लगता है कि एक दिन दुनिया का अंत हो जाएगा? हैव यू एवर थॉट what would happen if the sun got so hot that it burst or grew colder and colder? क्या कभी आपने सोचा है कि क्या होगा जब सूर्य जो है वो काफ़ी गर्म होकर के विस्फोट हो जाएगी या बहुत ही अधिक ठंड, बहुत कड़ाके की ठंड हो जाएगी? इसका आंसर है देयर आर मेनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिससे ये पता चलता है कि दुनिया का अंत कैसे होगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट पॉइंट आउट टू डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस, फायर एंड आइस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दो यहाँ पे विनाशकारी चीज़ों के बारे में बताया है, पहला आग और दूसरा आइस, बर्फ। देव में कॉज एन एंड टू द वर्ल्ड। ये दोनों की वजह से कहीं ना कहीं जो है दुनिया का अंत होने का कारण है। यस, एवरीथिंग इज सब्जेक्टेड टू एन एंड। हाँ, सब कुछ जो है कह सकते हैं कि वो अंत के ही अधीन है। द वर्ल्ड वुड कम टू एन एंड समडे। एक दिन जो है वो दुनिया की अंत हो जाएगी। द कॉज मे बी अ वॉर और नेचुरल कैलामिटी। या तो कारण जो है वो युद्ध हो सकता है या फिर प्राकृतिक जो है आपदाएं हो सकती हैं। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। हम लोग सभी जानते हैं कि सूर्य जो है वो ऊर्जा का जो है मुख्य स्रोत है। इट इज़ लाइफ ऑन द अर्थ। और इसी के माध्यम से जो है धरती पे जो है वो जीवन संभव है। इफ़ द सन गॉट सो हॉट दैट इट बर्स्ट। यदि सूर्य बहुत ही गर्म हो जाता है कि यह जो है वो विस्फोट हो जाए और ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, या फिर बहुत अधिक ठंड हो जाती है, द लाइफ ऑन द अर्थ वुड कम टू एन एंड। तो इसमें जो है कोई सोचने वाली बात नहीं है कि एक दिन जो है वो अर्थ से जो है वो लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। अर्थात रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए फायर और आइस किसके लिए लिया गया है। हियर आर सम आइडियाज। कुछ आइडियाज़ दिए गए हैं। ग्रीड, एवरेसियस, क्रुएलिटी, लस्ट, कन्फ्लिक्ट, फ्यूरी, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, इंसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इंडिफरेंस, हेट्रेड। तो इन वर्ड्स को जो है वो फायर किसके लिए और आइस किसके लिए है वो देखते हैं। इसका आंसर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट कंपेयर्स एंड कॉन्ट्रास्ट टू डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस फायर एंड आइस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ पे दो चीज़ों को कंपेयर किया है, फायर और आइस को। फॉर हिम फायर स्टैंड्स फॉर, उनके लिए फायर जो है वो किसके लिए स्टैंड्स हैं, लस्ट के लिए, हेट्रेड के लिए, नफरत जो बोलते हैं, इंटॉलरेंस के लिए, रिजिडिटी के लिए, कन्फ्लिक्ट के लिए, फ्यूरी के लिए, एवरेसियस के लिए, एंड ग्रीड जिसको लालच कहा जाता है, ये सब के लिए उन्होंने फायर को लिया है। दिस वाइसेस कंज्यूम्स एंड डिस्ट्रॉय द फैब्रिक ऑफ सोसाइटी। कहा जाए तो ये सारे दोष जो हैं कहीं ना कहीं समाज की रचना को वो बर्बाद कर देते हैं। आइस स्टैंड्स फॉर क्रूएलिटी, इंसेंसिटिविटी, कोल्डनेस एंड इंडिफरेंस। आइस जो है वो किस लिए लिया गया है, क्रूएलिटी के लिए लिया गया है, इंसेंसिटिविटी के लिए लिया गया है, कोल्डनेस के लिए लिया गया है और इंडिफरेंस के लिए लिया गया है। हेट इज़ समथिंग दैट कॉज पीपल टू बी रिजिड एंड अनमूविंग एंड कोल्ड। नफ़रत जो है एक ऐसा चीज़ है जो कि कहीं ना कहीं इंसान को जो है वो कठोर बना देता है, वो उसे स्थिर बना देता है और काफ़ी जो है उसे कोल्ड इन द सेंस ऑफ, यहाँ ठंडा नहीं कह सकते हैं, कोल्ड इन द सेंस ऑफ कह सकते हैं कि उसको एकदम स्थिर सा निराशाजनक बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। इस पोएम का राइम स्कीम क्या है। व्हाट डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज़ इन द पोएम। आखिर क्या चीज़ है जो यहाँ पे इस पोएम में कंट्रास्टिंग आइडियाज़ लाता है। इसका आंसर है द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज़ A B A A B C B C। इस पोएम का जो राइम स्कीम है
वो ए और बी सी है। चूँकि हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट जो लाइन है वो थर्ड और फोर्थ लाइन से मैच करता है, इसलिए, और सेकंड जो लाइन है वो डिफरेंस है, इसलिए इसका राइम स्कीम ए हुआ। और सेकेंड स्टांजा में हम लोग देखते हैं कि वो फिर से वही जो है फॉलो कर रहा है सेकेंड लाइन, फर्स्ट स्टांजा के सेकेंड लाइन को, इसलिए बी सी हुआ। दिस राइम स्कीम हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज़ ऑफ फायर एंड आइस प्रेजेंटेड इन द पोएम। ये राइम स्कीम कहीं ना कहीं जो है वो फायर एंड आइस के आइडियाज़ को वो यहाँ पे लाता है। द पोएट मैंशंस दैट बोथ फायर एंड आइस आर प्रोबेबल एंड्स ऑफ दिस वर्ल्ड। यहाँ पे पोएट ये बताना चाहते हैं कि दोनों फायर भी और आइस भी वो दुनिया का अंत जो है, अंत का कारण हो सकता है। He talks about how fire represent desire and can therefore bring an end to the world। यहाँ पे पोइट बताते हैं कि कैसे जो है वो फायर जो है वो हमारी इच्छाओं की वजह से जो है क्या हो जाएगा, एक दिन दुनिया को उसके अंत की तरफ ले जाएगा। Frost also mention ice in between to symbolize that the coldness and indifference towards one another will be enough to end the world। रॉबर्ट फ्रोस्ट जो हैं वो यहाँ पे आइस को सिंबलाइज करते हुए कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो है कोल्डनेस और इनडिफरेंस, मतलब उदासीनता, और एक तरह से वो कोल्डनेस का सिंबल है टुवर्ड्स वन एंड अदर विल बी इनफ टू एंड द वर्ल्ड। दुनिया को ख़त्म करने के लिए ये काफ़ी हैं। इन सेकेंड स्टांजा ही सेज दैट he knows to enough hate in the world to be sure that even destruction through ice would be sufficient to bring about the end of the world। कहा जाता है सेकेंड स्टांजा में, वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो है नफ़रत जो है वो एक दिन जो है वो आइस दुनिया को जो है वो डिस्ट्रक्शन, उसे उसका जो है विनाश कर देगा, और उसके विनाश करने के लिए नफ़रत जो है वो काफ़ी है। वही नफ़रत, वही हेट के लिए यहाँ पे आइस को लिया गया है। हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट किया। अब हम लोग चलते हैं स्टांजा वाइज क्वेश्चन आंसर करने के लिए। फर्स्ट स्टांजा है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, some say in ice, from what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। इन स्टांजास का क्वेश्चन देखते हैं। नेम द पोएम एंड द पोएट। आपके जो एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन रहते हैं ऐसे ही 4 लाइंस का स्टांजा दे दिया जाता है जिसमें इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इन स्टांजा में ना आपका पोएम मेंशन रहता है ना पोएट मेंशन रहता है, तो आपको कुछ कुछ वर्ड्स जो है याद रखना होगा, जैसे डिजायर, फायर, आइस, ये सब किस में है, तो उसी के आधार पर उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। नेम द पोएम एंड द पोएट, अर्थात पोएम का नाम और पोएट का नाम क्या है। दिज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम फायर एंड आइस। ये जो लाइंस हैं उन किस पोएम से लिया गया है, फायर एंड आइस पोएम से लिया गया है, एंड कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। और किसके द्वारा ये लाइंस जो है ये कंपोज किया गया है, रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस, अर्थात क्या जो है 2 विनाशकारी चीज़ें हैं। इसका आंसर है, फायर एंड आइस आर 2 डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस अकॉर्डिंग टू द पोएट। यदि पोएट रॉबर्ट फ्रोस्ट के अनुसार देखा जाए तो उनके अनुसार 2 चीज़ें, फायर और आइस जो हैं 2 विनाशकारी चीज़ें हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू दे स्टैंड फॉर, अर्थात दे यहाँ जो है किसके लिए लिया गया है। आंसर है, फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर एंड आइज स्टैंड फॉर हेट्रेड, अर्थात फायर जो है वो डिजायर, हमारी इच्छाओं के लिए लिया गया है कि ज़्यादा यदि हम अपनी इच्छाओं को रखेंगे तो भी विनाशकारी है, और आइस स्टैंड फॉर हेट्रेड, और यदि अधिक नफरत हम रखते हैं तो भी हमारे लिए विनाशकारी है। नेक्स्ट, व्हाट डज ही फेवर, अर्थात वो किनका फेवर करते हैं। रॉबर्ट फ्रोस्ट सपोर्ट्स द व्यू दैट फायर वुड कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। रॉबर्ट फ्रोस्ट जो हैं यहाँ पे उनका जो व्यू है वो उस तरफ जाता है, उनकी राय जो है जाती है कि फायर जो है वो क्या करेगा, एक दिन दुनिया का विनाश कर देगा। सेकेंड स्टांजा हम लोग देखते हैं, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है, व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर, अर्थात आइस किसके लिए लिया गया है। तो हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि आइस जो है वो हेट्रेड के लिए लिया गया, तो इसका आंसर है आइस स्टैंड फॉर हेट्रेड इन द पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट बिलीव, आखिर पोएट को क्या चीज़ पे भरोसा है।
आंसर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट बिलीव्स दैट आइस इज इक्वली डिस्ट्रक्टिव एंड कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ये भी मानना है कि जिस तरह फायर जो है वो दुनिया को डिस्ट्रक्ट कर सकता है, वो विनाश उसका कर सकता है, उसी तरह आइस भी कहीं ना कहीं वो फायर के ही समान है, ये भी दुनिया का विनाश जो है वो कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अनदर डिस्ट्रक्टिव फोर्स, अर्थात और इसके अलावे भी क्या है जो चीज़ें विनाश का कारण बन सकती हैं। तो आइस के अलावे क्या है, फायर है। तो फायर इज अनदर डिस्ट्रक्टिव फोर्स, अर्थात आइस के अलावे जो है फायर भी हैं जो विनाश का कारण बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ वर्ड इन दिस लाइन्स दैट मीन्स अपोजिट टू क्रिएशन। क्रिएशन का अर्थ होता है निर्माण करना, तो निर्माण करने का जो है यहाँ पे उसका अपोजिट, उसका उल्टा आखिर कौन सा वर्ड है। तो क्रिएशन का उल्टा जो है डिस्ट्रक्शन, निर्माण का उल्टा हो जाएगा विनाश, विनाश करना जो है वो उसका अपोजिट वर्ड होगा। तो हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स और स्टांजा वाइज क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किया। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। यदि आपको ये पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।